और चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उन फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। से भी बहुत साफ स्पष्ट होता है कि गेहूं का उपार्जन इस बार बहुत अच्छा हुआ, खेती बहुत अच्छी हुई है और इसलिए अच्छी तादाद में गेहूं खरीदा गया है। लगभग 5,85,000 किसानों से गत वर्ष 40 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। इस बार लगभग 8,76,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 15 मार्च से 5 मई की अवधि में किया गया है। क्वांटिटी यह है 76 लाख मेट्रिक टन। हाँ, पर ये 81 लाख है करीब करीब। आज रात का जो हमारे पास सूचना आई है वो 81 लाख के आसपास हो गया है, क्योंकि कलेक्टर्स ने कुछ लोगों की बुकिंग कर ली है और वो कल शाम तक का 76 लाख का था। रात को ये मैं कह सकता हूँ कि जो कलेक्टर से रिपोर्ट आई है लगभग 81 संभावना है। अभी 5 दिन तक तुलाई होगी, क्योंकि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं तो वे लोग अब 5 दिन तक और तुलाई करेंगे। तो ये लगता है मुझे कि 85 लाख मीट्रिक टन के आसपास करीब करीब। हाँ, तो वो तो कट ऑफ ही है। और 30 मई की रजिस्ट्रेशन की और खरीदी तक 5 मई, क्या 5 दिन और बढ़ा दी गई? 5 दिन नहीं बढ़ाई गई है। हमने जो जुलाई से बाकी रह गए उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया और हम तोलेंगे आगे 5 दिन तक और, मतलब कोई किसान वंचित नहीं रह जाए, इसका उद्देश्य ये। इसमें लगभग 16,472 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अभी आपको मालूम होगा सीतामऊ में कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया। आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसके ऊपर बहुत फोकस करते हुए उन्नत बीज कैसा हो, उन्नत खाद का कैसे आप उपयोग करें, कैसे कम खाद से ज़्यादा उत्पादन करें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ एग्जीबिशन भी थी, एक स्टॉल भी लगाए गए। एग्रीकल्चर के नए नए जो तरीके से जो लोग किसानों ने काम किया उनके सत्र भी रखे गए। उन सब किसानों ने अपने अपने अनुभव किसानों के साथ शेयर किए और इसी प्रकार के देखिए हमारा जो मुख्य जीडीपी हमारी जो बढ़ती है वो खेती से बढ़ती है और खेती अगर उन्नत होगी तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और इसलिए हमारी सरकार इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रुचि लेकर इन सब स्थानों पर जाकर और किसानों से मिल रहे हैं, किसानों से राय ले रहे हैं, किसानों के किस प्रकार की उनको तकलीफ है उसका आकलन कर रहे हैं और सरकार उनको किस प्रकार मददगार साबित हो सकती है इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। इसीलिए कल सीतामऊ में बहुत अच्छा प्रयोग किया गया। वहाँ किसान आए, किसानों ने एग्जीबिशन को देखा। जो उन्नत किसान है, जो अच्छा किसान है, ऑर्गेनिक जिन्होंने खेती करते हैं उन्होंने किस प्रकार ऑर्गेनिक खेती की है, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन लोगों के भी वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं और कम खाद से अधिक उत्पादन कैसे हो इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट के वहाँ पर उद्बोधन भी हुए हैं। यह अभी 2 और होंगे, एक नरसिंहपुर में और एक सतना में। यह माह जून में आयोजित होंगे। हमारा उद्देश्य किसानों की आय बढ़े। प्रधानमंत्री जी अनेक बार बोलते हैं कि किसानों की आय डबल होना चाहिए। इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीर है और कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम किसान के उत्पादन को और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य वृद्धि कर सकें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। लास्ट हाँ, पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा जो थी उसमें बहुत सारी हमारी नजूल की भूमि भी थी। इसके ऊपर काफ़ी समय से केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार जीत गई है और जो
राज्य शासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के तहत इन सब क्षेत्रों के अंदर विकास प्रतिबंधित था। वहाँ की पचमढ़ी नगर खुद वन भूमि में था, ऐसा वन विभाग का कहना था। पर जब इसके ऊपर इसकी नफ्ती की गई